Namaskar, this is Sunil Datta Awasthi, welcomes you in Vidya Hut. In the series of idioms and phrases, today we will discuss number I9. तो I9 में जो हमारा पहला इडियम है वो है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मीन होता है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, दो फैसलों के बीच संकोच। आजकल देख रहे हैं कि जो केंद्रीय कृषि कानून है उसके अगेंस्ट में कई सारे जो फार्मर यूनियंस हैं वो हैं, लेकिन उनमें भी कुछ यूनियंस ऐसी हैं जो तय नहीं कर पा रही हैं, जो इस संकोच में है कि वो किस पक्ष में रहें, वो इस लॉ के अगेंस्ट रहें या इस लॉ के पक्ष में रहें। तो सम फार्मर्स यूनियंस आर सिटिंग ऑन द फेंस एट द सेंट्रल एग्रीकल्चरल लॉ। कुछ किसानों की यूनियन आर सिटिंग ऑन द फेंस, दो फैसलों के बीच संकोच में है, एट द सेंट्रल एग्रीकल्चरल लॉ, केंद्रीय कृषि कानून पर। केंद्रीय कृषि कानून पर कुछ किसानों की यूनियन दो फैसलों के बीच संकोच में है। आगे बढ़ते हैं। बेटर लेट देन नेवर। इसका मीन होता है बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। अर्थात अंधेरे से अबेर भली, या नहीं से देर भला, या देर आयद दुरुस्त आयद। इसका एक मीन ये भी होता है दुर्घटना से देर भली। तो अक्सर आपने ऐसे माइलस्टोन देखे होंगे जिस पर लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, है ना। एक पिक्चर ये भी है कि बेटर बी मिस्टर लेट देन टू बी लेट मिस्टर। स्वर्गवासी हो जाने से अच्छा है कि मिस्टर लेट कहे जाओ, आप मिस्टर लेट हो जाओ। तो क्या कह सकते हैं कि ड्राइव सेफली एज इट्स बेटर लेट देन नेवर। ड्राइव सेफली, सुरक्षित ड्राइव करें, एज क्योंकि इट्स बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि अंधेरे से अबेर भली, नहीं से देर भला। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इडियम है प्रोस एंड कॉन्स। इसका मीन होता है द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल। अर्थात पक्ष विपक्ष या गुण दोष या तर्क वितर्क या भला बुरा। तो जैसे पहली पिक्चर ये है, इसमें अगर देखें तो एक तराजू का काम कर रहा है कि कौन सी चीज ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है ना। या ये लेडी बैठी हुई हैं, बड़ी परेशान दिख रही हैं। तो अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई निर्णय कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि हम उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में देखें, एक तरफा निर्णय ना लें और दोनों की ओर ध्यान दें। देखें कि क्या चीज सही है, इसमें क्या चीज भली है, कौन सी चीज बुरी है, तो हम अच्छे निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो बिफोर रीचिंग any decision, we should observe the pros and cons of that. Before reaching any decision, किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले we should observe, हमें निरीक्षण करना चाहिए the pros and cons of that, उस चीज के पक्ष विपक्ष का, भले बुरे का। आगे बढ़ते हैं। बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन अ टाइट कॉर्नर का मीन होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, विकट परिस्थिति या कठिन परिस्थिति। देखिए कोविड 19 पैंडेमिक चल रही है, पूरी दुनिया हिली हुई है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हो गए थे, धीरे धीरे खुले हैं। लेकिन व्यक्तियों ने बहुत, पूरे संसार ने, पूरी दुनिया ने बहुत ही संघर्ष किया इस दौरान। बहुत से लोग काम जाने की वजह से अवसाद का शिकार हो गए, बहुत से लोगों के बिजनेस रुक गए, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन मानवता ने उन समस्याओं का सामना किया। बहुत विकट परिस्थिति में रही मानवता, लेकिन उसने सामना किया। जैसे इस पिक्चर में देखेंगे कि देखिए सभी लोग चेहरे को ढके हुए हैं, जबकि इस पिक्चर में, है ना,
अलग से कब्रिस्तान बनाकर यहाँ कोविड-19 के पेशेंट दफनाए जा रहे हैं। तो कितनी विकट स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई इस पेंडेमिक में। तो द होल वर्ल्ड इज बीइंग इन अ टाइट कॉर्नर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, इज बीइंग इन अ टाइट कॉर्नर, विकट परिस्थिति में है, ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के कारण। आगे बढ़ते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मीन होता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, अर्थात एन मौके पर। आप इसमें देख रहे हैं ये सज्जन इस एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे हैं, ले जाने के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर भी एम्बुलेंस लगी हुई है लोगों को ले जाने के लिए। तो अगर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान देखा जाए तो एम्बुलेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और बहुत सारे लोग बीमार पड़े। कई देशों में ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही हैं या फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल इन द निक ऑफ टाइम पेशेंट के पास पहुंच पा रही है। तो इन पैंडेमिक कोविड-19 महामारी में एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस की सेवाएं आर सो बिजी, इतनी व्यस्त हैं दैट की दे आर रीचिंग, दे मीन्स या एम्बुलेंसेस, कि वे पहुंच रही हैं द पेशेंट्स, पेशेंट्स के पास, मरीजों के पास, इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर, बिल्कुल अंतिम क्षणों में, एन मौके पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।